वो हर वक्त ये चाहता है कि कुछ ना कुछ सीखे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे कोई कुछ सिखाए। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उसके नेचुरल लर्निंग प्रोसेस को रोक के कुछ सिखाना शुरू करते हैं। 7 साल की उम्र तक तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें उसे, सिर्फ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में खुद लग जाएं। आप चाहते हैं आपका बच्चा रीड करे, आपके घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। आपके बच्चे को चाहिए कि वो आपको और आपके मतलब दोनों अम्मी अब्बू को रीड करता हुआ देखे। वो बच्चा जिसके अम्मी अब्बू शौक़ से रीड करते हुए नज़र आते हैं और घर में लाइब्रेरी बन रही है, देयर इज़ अ ग्रोइंग लाइब्रेरी एट होम। हर एक के घर में किताबों की लाइब्रेरी तो नहीं है, कपड़ों की लाइब्रेरी ज़रूर है कपड़ों की। हर एक का जो वार्डरोब है उसमें, क्योंकि मतलब हमें तो किताबों की लाइब्रेरी से मुराद स्टोरी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छा मटेरियल है। यू शुड हैव एलोकेटेड स्पेस एट योर होम। एक लाइब्रेरी का विज़न बनाइए, लाइब्रेरी के लिए एक प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने घर में लाइब्रेरी बनाने के लिए। अगर आपके घर में लाइब्रेरी है, अगर आपके घर में टीवी सेंट्रल एक्टिविटी नहीं है, और अगर आपके घर में आपका बच्चा आप दोनों को पढ़ता हुआ देखता है, शौक़ से पढ़ता हुआ देखता है, तो आपका बच्चा, आपके बच्चे को रीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उसके घर में लाइब्रेरी नहीं है और स्क्रीन्स मेजर अट्रैक्शन है सबकी, स्क्रीन्स कौन कौन सी होती हैं? टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन। अगर स्क्रीन मेजर अट्रैक्शन है, किताबें सिवाय टेक्स्ट बुक के कोई किताब नज़र नहीं आती। मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जनरल बुक्स की बात कर रहा हूँ। तो आपका बच्चा रीडर बनेगा। तो किसी बच्चे की लर्निंग हर वक्त हो रही होती है, अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे हो रही होती है। हम उसके ऊपर जब एक प्रॉब्लम एक और चीज़ होती है कि हम अपने बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं जब तक तुम ये नहीं करोगे ना, मैं तुमसे खुश नहीं होंगी। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को उस वक्त इंटेलिजेंट समझते हैं जब वो अच्छे नंबर लाता है या काम पूरा करता है। अगर वो काम पूरा ना करे तो उसको इंटेलिजेंट नहीं समझते। तो ये ठीक चीज़ नहीं है। देखिए, अच्छा, इसी तरह जो अभी होमवर्क की बात हो रही थी, वो होमवर्क, वो कौन सा होमवर्क है जो बच्चे की लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कौन सा होमवर्क है जो बच्चे की लर्निंग में ऑब्स्टिकल बनेगा। हर होमवर्क एजुकेशनल नहीं होता। बहुत से होमवर्क जो हमारे वतन में बच्चों को मिलते हैं वो लर्निंग के रास्ते की दीवार होते हैं। जिस दिन उसे तोड़ेंगे फिर लर्निंग होगी। शुक्र है कि फ्रोबल्स ने दीवार तोड़ दी, तो वो एक छोटी क्लासेस में कौन सा होमवर्क वाकई अच्छा है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो होमवर्क जो बच्चा खुद से करना चाहे, वो होमवर्क जो बच्चा करने के बाद देखना चाहे, वो होमवर्क जो करने के बाद सबको दिखाना चाहे, और वो होमवर्क जो बच्चा हमेशा अपने पास रखना चाहे। ये वो होमवर्क है जो हमारी लर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। आप सोचिए, हमारे वतन के कितने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा होमवर्क मिलता है जो इन 4 क्राइटेरिया, 4 पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करता हो। पहला क्या है? अच्छा होमवर्क कौन सा है? नंबर 1, जो खुद से करना चाहिए। खुद से करना आता ही ना हो, खुद से करना चाहता भी हो, ठीक है। दूसरा, करने के बाद उसको देखना चाहे, दिल चाहे कि मैंने जो काम किया मैं उसे देखूं। तीसरी बात, सबको दिखाना चाहें। चौथी बात, उसको संभाल के अपने पास रखना चाहें।
इस वक्त जो बच्चे को होमवर्क हमारे वतन में मिलता है, ज़्यादातर केसेस में मैं उसे चाइल्ड एब्यूज़ का केस कहता हूँ। ये होमवर्क या ये वर्कशीट, कोई ऐसी वर्कशीट जो बच्चा खुद से करना नहीं चाहता, उस पे इसरार करना बच्चे के साथ ज़्यादती है। अगर आपकी सेहत की खातिर आपकी एक दावत करूं जिसमें बहुत हेल्दी फूड रखूं, इसलिए, और हर हेल्दी फूड इसलिए रखूं क्योंकि आपकी सेहत मुझे बहुत अजीज़ है, और फिर जब आप आएँ तो मैं कहूँ जब तक आपने सेब पूरा नहीं करेंगी ना, आप केले को हाथ भी नहीं लगा सकते, और आप कहें भाई माफ़ करो, मैं कहूँ नहीं, फर्स्ट ईट एन एप्पल। आप किसी तरह से एप्पल खाना शुरू करें और आप कहें अच्छा बस मैंने एप्पल खा लिया बहुत, फिर मैं कहूँ नहीं, अब 2 केले भी खाएंगे। फिर उसके बाद मैं कहूँ कि होमवर्क के अंदर मैं आपको 3 खजूरें भी दे रहा हूँ। आपकी सेहत बनेगी? आपकी सेहत नहीं बनेगी, आप नफ्सियाती मरीज़ा बनेंगे। हमारे वतन में हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए जो मेन्यू सजाया गया है, अगर उस मेन्यू में किसी का दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, ज़बरदस्ती ठूस के कुछ हासिल नहीं होगा। नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं बच्चे। मेरे पास 4 साल का बच्चा आया, उसके पेरेंट्स आए जिसको पैनिक अटैक्स होते हैं। मेरे पास 3.5 साल का बच्चा, स्लीप डिसऑर्डर का केस मैंने देखा। मेरे पास अभी कल किसी ने मुझे एक बच्चे का बताया जो पिछले 15 दिन से सुसाइड की अटेम्प्ट्स कर रहा है और बहुत ही स्ट्रिक्ट विजिलेंस में है, मतलब रोज़ाना अटेम्प्ट कर रहा है, और वो गेमिंग एडिक्शन में था। ब्लू व्हेल का केस है, ब्लू व्हेल जानते हैं? हमारे इस वक्त जो बच्चों की सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है। हम मतलब जानते ही नहीं हैं बच्चों की बेहतरी के लिए करना क्या चाहिए। ये बहुत आसान है कि आप होमवर्क जीत जाएं और बच्चा हार जाए। इससे बेहतर है कि बच्चा जीत जाइए, होमवर्क को पीछे कर दीजिए। आप कहिए भाई अगर ये वर्थवाइल होमवर्क है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। और सबसे अहम चीज़ ये नहीं है कि आपके बच्चे को कितना याद है, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका बच्चा आपसे अपनी हर बात कॉन्फिडेंटली शेयर करना चाहता है। किसी बच्चे के ग्रेड्स कैसे हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चे से बॉन्डिंग कैसी है ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बॉन्डिंग, ग्रेड के चक्कर में बॉन्डिंग ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं बॉन्डिंग बाद में होगी, ग्रेड लाके दिखाओ, नंबर लाके दिखाओ। तो अपने जहन से नंबरों का जो भूत है वो उतार दीजिए। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का नंबर के साथ, रिजल्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे के 100 में से 20 नंबर आए हों या 100 में से 99 नंबर आए हों, आपका बच्चा इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो स्पेलिंग एरर करे या ना करे। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब हमारा रिलेशनशिप हमारे बच्चे के साथ डेवलप नहीं हो पाता। आप ये देखिए आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा डेवलप हुआ है। मैंने बहुत से बच्चों से एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन मैंने कई हज़ार बच्चों से किया। अगर आप, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या है, और आप ये सोचिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके बच्चे से किसी ने किया तो उसका क्या जवाब होगा। क्वेश्चन ये है, मैंने ये पूछा, ये बताओ तुम्हारी अम्मी तुम्हें खुश नज़र आती हैं, तुम्हारे अब्बू खुश नज़र आते हैं? बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा? आपको पता है एक बच्चे ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा, सोचा पहले, उसके बाद उसने कहा मेरी अम्मी खुश नज़र आती हैं, सोच रहा है। फिर उसने कहा कि हाँ, जब वो किसी और से बात करती हैं ना तो खुश होती हैं, जब वो मुझसे बात करती हैं तो खुश नहीं होती। करीब में उनके अब्बू बैठे थे, कहने लगे हमारे साथ भी यही होता है,
हमें भी उसी वक्त खुश नजर आती हैं जब किसी और से बात करते हैं। अगर आप खुश नजर नहीं आती या खुश नजर नहीं आते तो आपके बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होगी। आपके देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस आपके बच्चे की कैपेसिटी टू लुक हैप्पी के साथ कनेक्टेड है। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस आपकी कैपेसिटी टू रिमेन हैप्पी के साथ कनेक्टेड है। A happy child is a confident child. A happy mother can give confidence to her child. So simple. आप उदास रहते हैं, आपको उदास करने के लिए एक होमवर्क ही काफ़ी है, आपको उदास करने के लिए एक डायरी काफ़ी है। अरे भाई खुश हो जाएं, जैसा भी है खुश हो जाएं। मेरे पास एक खातून आई, वो अपने बच्चे के लिए बड़ी परेशान थी, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता। मैंने उनके साथ बैठा, मैं काउंसलिंग सेशंस पेरेंट्स के साथ करता हूँ, तो मैंने कहा ये बताइए मुझे बच्चे की कुछ चीज़ें दिखाइए। मैंने देखा, मैंने कहा भाई इतना कुछ आपका बच्चा करता है, आप क्यों परेशान हैं। मुतमईन हो गई, वापस गई, उन्हें लगा कि अच्छा मेरा बच्चा कुछ करता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, फिर वापस चली गई। थोड़े दिन के बाद दोबारा आई और उसी तरह परेशान। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी पहले तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई थी कि वाकई मेरा बच्चा कुछ करता है। मैंने कहा फिर क्या हुआ। उसके बाद ना एक दिन इसके कज़न घर पे आए हुए थे, तो मैंने उसका काम देख लिया। तो जब से मैंने इसके कज़न का काम देखा है मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि उसके काम में कुछ और चीज़ें हैं, इसके काम में ये वो नहीं कर रहा ना, इसका डी उसी तरह सीधा नहीं हो रहा ना जैसे इसके कज़न का डी सीधा हुआ है। अपने बच्चे को डोंकी बना देंगे डी सीधा कराने के चक्कर में। छोड़ दें, क्रिएटिविटी का कोई ताल्लुक एफ के सीधे करने, डी को सीधा करने, लाइन के अंदर लिखने, लाइन के बीच में रखने, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। जिन चीज़ों पर हमारी सोसाइटी में परेशान हुआ जाता है वो कोई ऐसे काम की चीज़ ही नहीं है, इस पे नहीं हो परेशान। बल्कि सिर्फ इस बात की फ़िक्र करें कि आपके बच्चे की जो कॉन्वर्सेशन है आपके साथ वो कितनी मीनिंगफुल हो रही है। वो खुद से सेल्फ इनिशिएटेड कॉन्वर्सेशंस आपके और बच्चे के दरमियान, यानी बच्चा चाइल्ड इनिशिएटेड कॉन्वर्सेशंस कितनी होती हैं। हाउ ऑफन do you have a type of conversation which your child has initiated? कितनी दफ़ा ऐसा, और फिर आप उसमें इंगेज होते हैं और लंबा इंगेज होते हैं। जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो फिर पता लगता है कि वो बहुत से बच्चों ने अपनी अम्मी से कुछ इस तरह का जुमला सुना, क्या मसला है तुम्हारे साथ, हर वक्त, एक तो तुम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, चुप क्यों नहीं हो जाते, अब चुप भी हो जाओ, तुम्हारे तो क्वेश्चंस ही खत्म नहीं होते। आर यू श्योर कि आपके बच्चे ने ऐसा कोई जुमला नहीं सुना। देखना यह है कि हम देखें, चाइल्डहुड को एंजॉय कीजिए, जैसे वो हैं उसमें दिलचस्पी लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए और अच्छे मूड में उनके साथ वक्त निकालिए। एक हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि शायद बच्चों को बहुत सारा टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन अच्छा वाला चाहिए। थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और उसमें भी उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मुश्किल में डालते हैं। ऐसा नहीं करें, रिलैक्स हो जाएं, खुश हो जाएं। तो ये कुछ मोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें मैं सोच रहा था कि आपको एक मैंने हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपको, ये कोई है, हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक हैंडआउट है, मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा आपसे। वो एक चिकन सूप फॉर द सोल किताब के बारे में किस किस को पता है।
एक किताब है, उसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। जैक कैनीफील्ड ने उस किताब को कंपाइल किया है, उसमें 100 के करीब कहानियाँ उसने सेलेक्ट की और वो बहुत खूबसूरत, अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ वंडरफुल स्टोरीज़। उसमें से एक कहानी, वो कहानी मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है? आइए ज़रा देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द एनिमल्स डिसाइडेड दे मस्ट डू समथिंग हीरोइक टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, सो दे ऑर्गेनाइज्ड अ स्कूल। जानवरों ने सोचा कि चलो एक स्कूल खोलते हैं। दे अडॉप्टेड एन एक्टिविटी करिकुलम कंसिस्टिंग ऑफ रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। उन्होंने एक ऐसा करिकुलम लिया जिसमें हर बच्चे को रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग करनी थी। To make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. The duck was excellent in swimming. आगे देखिए डक के साथ क्या होता है। In fact, better than his instructor. डक स्विमिंग में इतनी अच्छी थी कि अपनी उस्तानी से भी अच्छी थी, ठीक है? But he made only passing grades in flying and was very poor in running. Since he was slow in running, he had to stay after school and also drop swimming in order to practice running. मज़ा आ रहा है? देखें, क्योंकि डक को हमें पढ़ाना भी तो है ना, मतलब डक को करिकुलम भी तो कंप्लीट करना है। This was kept until his webbed feet were badly worn and he was only average in school, so nobody worried about that except the duck. समझ आ रही बात? आगे देखिए क्या होता है। Rabbit started at the top of the class in running, but he had a nervous breakdown because of so much makeup work in swimming. हम खरगोश से स्विमिंग की तमन्ना करते रहे, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। The squirrel was excellent in climbing until he developed frustration in the flying class, where his teacher made him start from the ground up instead of from the treetop down. He also fell sick from overexertion and then got a C in climbing and a D in running. Kamal. The eagle was a problem child. Therefore, he was disciplined severely. In the climbing class, he beat all the others to the top of the tree, but insisted on using his own way to get there. यानी अपने तरीके से पहुंचना चाहता था, लिहाजा प्रॉब्लम में रहा। At the end of the year, an abnormal eel that could swim exceedingly well and also run, climb and fly a little had the highest average and was valedictorian. यानी टॉप किया इसने, ठीक है? The prairie dogs stayed out of school and fought the tax levy because the administration would not add digging and burrowing to the curriculum. They apprenticed their children to a badger and later joined the groundhogs and gophers to start a successful private school. क्या समझ आता है? कैसा लग रहा है? इस कहानी में कुछ सोचने के लिए है हमारे पास? है? ये ऐसा लग रहा है? देखिए, हमें हमारे मुल्क में तब्दीली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तब्दीली यहाँ नहीं आ रही। जब हमारे यहाँ, और इसको कहते हैं माइंडसेट, जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। और आपको पता है, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर कई 100 क्वालिटीज़ होती हैं। जिस तरह एक बच्चा निगोशिएट कर सकता है, इस तरह की निगोशिएशन स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जिस तरह एक बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम जो हैं वो उसको सिर्फ वो 25 या 30 क्वालिटीज़ पे जज करते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसी तरह हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम
बहुत ज़्यादा उस बच्चे की, यानी जो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए टाइम निकालना छोड़ देते हैं, हमारा रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब होने लगता है। देखें, रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। घर में बच्चे के पास एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा सा, यानी आपको अपने अंदर टॉलरेंस फॉर मेस और टॉलरेंस फॉर केओस अपने अंदर पैदा करना होगा।